आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्मॉल एंड मीडियम रेट के बारे में। सेबी ने हाल ही में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट 2014 में बदलाव करके स्मॉल मीडियम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को मंजूरी दी है। ये बदलाव ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रियल एस्टेट में निवेश करने का मौका देगा। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इंडिविजुअल इन्वेस्टर को लार्ज स्केल इनकम प्रोड्यूसिंग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं। रिट्स एक ऐसी कंपनी है जो इनकम प्रोड्यूसिंग रियल एस्टेट या रिलेटेड एसेट्स की मालिक होती है और उन्हें ऑपरेट करती है। इसमें ऑफिस बिल्डिंग, शॉपिंग मॉल, अपार्टमेंट, होटल, रिजॉर्ट, सेल्फ स्टोरेज फैसिलिटी, वेयरहाउस आदि हो सकते हैं। रिट्स प्रॉपर्टी डेवलप करके उन्हें रीसेल नहीं करती है। रिट्स में महंगी प्रॉपर्टी खरीदना ज़रूरी होता है, लेकिन अब स्मॉल मीडियम रेट में लोग कम निवेश करके भी रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहले फ्रैक्शनल ओनरशिप प्लेटफॉर्म के जरिए ही रियल एस्टेट में निवेश होता था। एफओपीज़ में लोग मिलकर के पैसे लगाकर ऑफिस, शॉप और वेयरहाउस जैसी प्रॉपर्टी खरीदते थे। एफओपीज़ एक ऐसा तरीका है जहाँ लोग मिलकर के रियल एस्टेट खरीद सकते हैं। कुछ समय से एफओपीज़ काफ़ी पॉपुलर हो गए हैं और सेबी इन पर नज़र रखी हुई थी। इसीलिए इन्वेस्टर को धोखाधड़ी से बचाने के लिए सेबी ने एफओपीज़ को स्मॉल मीडियम रेट के नियमों के अंडर ला दिया है। पिछले कुछ सालों में भारत में रियल एस्टेट मार्केट में काफ़ी निवेश बढ़ा है। इसमें ऑफिस, शॉप और दूसरी प्रॉपर्टी शामिल हैं। फ्रैक्शनल ओनरशिप प्लेटफॉर्म्स इंडियन रियल एस्टेट इंडस्ट्री में न्यू ट्रेंड है। इसमें लोग 10 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए के बीच में इन्वेस्टमेंट करके किसी भी प्रॉपर्टी का एक हिस्सा खरीद सकते हैं। एफओपीज़ लोगों को मिलकर के प्रॉपर्टी खरीदने का मौका देता है। कोविड के बाद से लोग अपने पैसे इन्वेस्ट करने के नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। गोल्ड, शेयर और गवर्नमेंट बॉन्ड के अलावा रियल एस्टेट हमेशा से इन्वेस्टर के लिए अच्छा विकल्प रहा है। आमतौर पर एफओपीज़ में इन्वेस्टर किसी स्पेशल पर्पस व्हीकल की सिक्योरिटी खरीदते हैं। ये एसपीवी एफओपीज़ द्वारा बनाई जाती हैं और वही असली प्रॉपर्टी खरीदती हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि कुछ इन्वेस्टर मिलके 25 करोड़ रुपए की कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी मैनेज कर रहे हैं। वो रिटेल इन्वेस्टर को कम से कम 10 लाख रुपए निवेश करने का मौका देते हैं और इन्वेस्टर के हिसाब से फिक्स रिटर्न देते हैं। कुछ समय से सेबी ने देखा कि रिटेल इन्वेस्टर एफओपीज़ में काफ़ी निवेश कर रहे हैं, लेकिन सेबी इन प्लेटफॉर्म को रेगुलेट नहीं करता था, इसीलिए इन्वेस्टर के पैसे का रिस्क था। एफओपीज़ कंपनी एक्ट 2013, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2022 और दूसरे कानूनों को तोड़ सकते थे। इसीलिए सेबी ने रिट रेगुलेशन 2014 के अंडर एक नया रेगुलेशन इंट्रोड्यूस किया है। सेबी का मकसद स्मॉल मीडियम रेट लाना का है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कम पैसा लगाकर रियल एस्टेट में निवेश कर सकें। ऐसा इसलिए मुमकिन है क्योंकि स्मॉल मीडियम रेट्स में मिनिमम एसेट वैल्यू 50 करोड़ की है, जो कि मेन रेट में ये वैल्यू 500 करोड़ रुपए की होती थी। स्मॉल एंड मीडियम रेट कई तरह के रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन इन्वेस्टर को दे सकता है। साथ ही इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस, क्लियर इन्फॉर्मेशन और कंट्रोल भी देते हैं। 10 लाख की मिनिमम इन्वेस्टमेंट से रिटेल इन्वेस्टर स्मॉल मीडियम रेट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। रेगुलेशन के अनुसार इन्वेस्टमेंट मैनेजर को सेबी के पास ट्रस्ट को रजिस्टर कराना पड़ेगा। साथ ही इन्वेस्टमेंट मैनेजर की नेटवर्थ कम से कम 20 करोड़ की होनी चाहिए। साथ ही यह भी ज़रूरी है कि इन्वेस्टमेंट मैनेजर को रियल एस्टेट इंडस्ट्री में कम से कम 2 साल का अनुभव हो या फिर उसके पास 2 ऐसे एम्प्लॉयज़ हों जिनका रियल एस्टेट में कम से कम 5 साल का अनुभव हो।
पहले से चल रहे एफओपीज को भी सेबी के नए नियम के अनुसार स्मॉल मीडियम रिट्स के रूप में रजिस्टर कराना होगा और सेबी की सभी शर्तों को पूरा करना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनको अपना काम बंद करना होगा। स्मॉल मीडियम रिट्स के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। सेबी ने रिट्स रेगुलेशन 2014 के तहत स्मॉल मीडियम रिट लाए हैं, जिसका असर अच्छा भी है और बुरा भी। ये इन्वेस्टर को रिस्क मैनेजमेंट, राइट प्राइस, लिक्विडिटी और अपॉर्चुनिटी टू एग्जिट का मौका देता है, साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी और सही जानकारी भी देता है। पहले के एफओपीज में एक दिक्कत ये थी कि उसमें कई लोग मिलकर एक प्रॉपर्टी खरीदते थे। ऐसे में इन सब लोगों को मिलकर फैसला लेना मुश्किल होता था और जिसका इन्वेस्टमेंट कम होता था उसकी बात सुनी नहीं जाती थी। रिट्स के इन्वेस्टमेंट मैनेजर सिर्फ कमर्शियल प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, लेकिन स्मॉल मीडियम रिट में अब रियल इस्टेट और रेजिडेंशियल दोनों जगहों पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। स्पॉन्सर और इन्वेस्टमेंट मैनेजर की मिनिमम नेटवर्थ उन लोगों के लिए रुकावट बन सकती है जो इसको खरीदना चाहते हैं। स्मॉल मीडियम रिट्स को सेबी द्वारा अलाउ करना एक अच्छा कदम है, क्योंकि इससे ज़्यादातर लोगों को इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता है। साथ ही इससे इन्वेस्टर्स को ट्रांसपेरेंसी भी मिलती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अपने क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर रहे हैं, मेरी टीम आपकी पूरी मदद करेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।